हेलो स्टूडेंट्स, रिलेशन फंक्शन ये क्लास 12th का टॉपिक है। अब रिलेशन फंक्शन बहुत ही इजी टॉपिक है क्लास 12th का, लेकिन बच्चों को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। ठीक है, तो हम इसके बेसिक से रिलेशन होता क्या है। रिलेशन का मतलब हमें हिंदी में बात करें तो संबंध होता है कि हमारा जैसे अपनी फैमिली के साथ कोई ना कोई रिलेशन है। कोई फादर का मदर है, मतलब फादर मदर का हो गया, डॉटर का, मतलब कि किसी तरीके का भी आप रिलेशन लगा लीजिए। तो उसी तरीके का रिलेशन मैथ्स में है। यहाँ पे भी नंबर का दूसरे नंबर के साथ, किसी सेट का दूसरे सेट के साथ कोई ना कोई किसी तरीके का रिलेशन होगा। तो उस रिलेशन की कुछ कंडीशंस होंगी, जो भी उस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता होगा तो वो रिलेशन होगा, और जो नहीं सेटिस्फाइड करता होगा तो वो रिलेशन नहीं होगा। बस इतनी सी बात है। तो इसके कुछ रूल्स होंगे, वो हम कर लेंगे। उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। आज हम सिर्फ रिलेशन करेंगे, फंक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो रिलेशन होता क्या है, व्हाट इज़ रिलेशन। लेट ए बी टू नॉन वॉइड सेट। हमने क्लास 11th में सेट चैप्टर किया, उसमें आप देख सकते हैं वॉइड सेट कौन से होते हैं। तो वॉइड सेट हमारे कौन से सेट होते हैं, जो हमारे नल सेट होते हैं, जो खाली होते हैं 5। लेकिन इसने बोला नॉन वॉइड, वो खाली नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ भी नंबर होना चाहिए सेट के अंदर। ठीक है, तो नॉन वॉइड सेट लेंगे। देन रूल आर इज़ ए रिलेशन। ये आर जो आपको है डिनोट करता है, रिलेशन को डिनोट करता है। विच एसोसिएट्स एलिमेंट ऑफ ए टू एलिमेंट ऑफ बी। ये एसोसिएट करते हैं एलिमेंट्स ए को एलिमेंट बी के साथ, इज़ कॉल्ड ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अगर हमारे दो एलिमेंट्स ले लिए ए और बी, उनके बीच में कुछ भी रिलेशन हो जाता है तो वो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी होगा। ठीक है, जिसको आज डिनोट करेंगे। ठीक है, इसका कुछ लिखने का, रिप्रेजेंटेशन का भी तरीका होगा, वो भी बताऊंगी मैं। हैंस एवरी रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। कोई भी रिलेशन होगा जो ए और बी को आपको डिफाइन कर रहा है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द फ्लोइंग सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। उसको हम किस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकते हैं। आर इज़ रिलेशन, ए बी कोई दो एलिमेंट हैं सेट के अंदर। हमने बताया था ये करली ब्रैकेट, सब कुछ करली ब्रैकेट में लिखा जाएगा। सेट को भी करली ब्रैकेट्स में लिखोगे। अब आप यहाँ पे करली ब्रैकेट्स मेन रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो ए बी ये दो एलिमेंट्स ले लिए गए हैं, जो ए सेट ए को डिनोट करता है, बी बिलोंग करता है सेट बी को। ये हमारा बिलोंग्स टू का साइन होता है, बिलोंग्स टू। इट मीन्स कि जो ए नंबर है वो हमारा सेट ए के अंदर मिलेगा, बी नंबर है वो हमारा सेट बी के अंदर मिलेगा। क्लियर है। डेफिनेशन 1 क्या कहती है रिलेशन की। रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी का मतलब होता है, पता ही आपको, खाली। ठीक है, इफ़ नो एलिमेंट, इसके अंदर कोई नहीं, क्योंकि एम्प्टी कहा गया है। इट्स रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए दैट्स आर इक्वल्स टू 5। ठीक है, अगर कोई ये एम्प्टी सेट है, कोई एलिमेंट नहीं है, वो उसी सेट को उसी सेट के साथ रिलेट करेगा। तो आर इक्वल टू 5 हो गया एम्प्टी। 5 को हमने एम्प्टी से किया था, नल सेट बोलते हैं इसको। इसका साइन होता है सब सेट का। ये सेट वाले चैप्टर में आप करेंगे जब समझ आ जाएगा सब कुछ। तो ये आपका ए क्रॉस ए, दो आपकी सेम आपके सेट है। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन 1 हो गई है। डेफिनेशन 2 कहती है ए रिलेशन आर इन अ सेट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड। कहता है कि हमें आर एक सेट है जो यूनिवर्सल रिलेशन है। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब होता है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट उसके अंदर बिलोंग करेगा। ठीक है, यूनिवर्सल का मतलब है, यूनिवर्सल मतलब पूरा यूनिवर्स। यूनिवर्स में तो बहुत बड़ा है, तो ऐसा सेट लेंगे जिसके अंदर सब कुछ आता होगा, उसको यूनिवर्सल कहेंगे। द बोथ द एम्प्टी रिलेशन एंड द यूनिवर्सल रिलेशन, अगर दोनों रिलेशन किसी के अंदर आ जाए, वो एम्प्टी भी हो। कोई एक क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर हमने एम्प्टी रिलेशन भी बता दिया, यूनिवर्सल रिलेशन भी बता दिया, तो उस तरीके के रिलेशन को हम ट्राइबल रिलेशंस कहेंगे। क्लियर है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज़ स्कूल। ए बी द सेट, हमने एक ऐसा सेट लिया है जिसके अंदर सारे स्टूडेंट बॉयज़ स्कूल्स के हैं। इंडिविज बॉयज़ स्कूल के हैं तो सारे बॉयज़ ही होंगे यहाँ पर, कोई गर्ल्स नहीं हो सकती। इस बात का ध्यान रखना, बॉयज़ स्कूल बोला गया। शो दैट द रिलेशन आर इन ए सेट गिवन बाय आर, हमें एक सेट का रिलेशन दिया गया है
कैसे रिलेशन निकालना है, ए इज़ ए सिस्टर ऑफ बी, कि ऐसा रिलेशन निकालना है कि उसके अंदर एक एलिमेंट ऐसा हो जो दूसरे एलिमेंट की सिस्टर हो। इंड मीन्स आप बॉयज़ स्कूल के अंदर सिस्टर कैसे निकालोगे, नहीं निकाल सकते ना, तो ये आपका एम्प्टी सेट हो गया, तो इज़ द एम्प्टी रिलेशन, ये आपका एम्प्टी रिलेशन हो गया। और नेक्स्ट आपको क्या रखा है, द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ ए एंड बी इज़ लेस देन 3 मीटर। हमें एक ऐसा रिलेशन निकालना है जिसमें जो बॉय स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके किसी भी के बीच में भी 3 मीटर का डिस्टेंस हो हाइट में, तो ऐसा तो निकल ही जाएगा, किसी भी बच्चे की हो सकती है 3 मीटर का, तो ये यूनिवर्सल है, हो सकता है सारे बच्चों में हो या थोड़े बहुत, मतलब उसके अंदर ज़रूर मिलेगा आपको, तो वो यूनिवर्सल सेट है, इतना बड़ा सेट है, इसके अंदर आपको मिल जाएगा। लेकिन वो एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सिस्टर तो मिलेगी नहीं ना, जब बॉयज़ हैं सारे तो वहाँ सिस्टर कैसे मिलेंगी, तो यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। तो अब यूनिवर्सल रिलेशन हो गया, इन मीन्स ये यहाँ पे हमारे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, एम्प्टी की भी यूनिवर्सल की, तो ये रिलेशन हमारा ट्राइबल रिलेशन हो गया। इसको लिखा कैसे कैसे, सिंस द स्कूल इज़ बॉय स्कूल्स, नो स्टूडेंट ऑफ द स्कूल कैन बी सिस्टर ऑफ एनी स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। हमें ऐसे कोई भी नहीं मिल सकता रिलेशन जिसमें कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो उसकी सिस्टर होगा। हैंस आर इज इक्वल टू 5 होगा, शोइंग दैट आर इज़ द एम्प्टी रिलेशन, आर हमारा एम्प्टी रिलेशन होगा और वो हमारा यूनिवर्सल होगा। डेफिनेशन, नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है। अब हमने अगर कोई रिलेशन एम्प्टी को और यूनिवर्सल को सेटिस्फाइड करता है तो वो ट्राइबल रिलेशन होगा, लेकिन यहाँ पे हमें 3 कंडीशन बताई गई है, अगर वो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है तो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, जैसे इसमें क्या, रिफ्लेक्सिव की, सिमेट्री की, ट्रांजिटिव की। अब रिफ्लेक्सिव कौन सी रिलेशन होगा, अगर कोई एलिमेंट अपने ही सेट के अंदर, जैसे ए 1 1